ये 3 सच्ची घटनाएं हैं जो रात के रास्ते पर चलते समय हुई थीं। पहली घटना मेरे पापा के साथ 25 साल पहले हुई थी। उस समय वे 20 साल के थे और अपने दोस्त छोटू के साथ एक अंतिम संस्कार में जा रहे थे। वे दोपहर में निकले थे और सुबह तक पहुंचने का प्लान था। रात के करीब 1 बजे गाड़ी छोटू चला रहा था। समय बचाने के लिए उसने जंगल के रास्ते से जाने का फैसला किया। जंगल बहुत घना और अंधेरा था। दोनों बहुत सावधानी से चला रहे थे ताकि रास्ता न छूटे या कुछ टकरा न जाए। थोड़ा आगे बढ़ने पर पापा ने देखा कि हेडलाइट की रोशनी के आखिरी सिरे पर एक सफ़ेद आकृति सड़क की तरफ बढ़ रही है। छोटू ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की। दोनों ध्यान से देखने लगे कि वो क्या है। पास पहुंचने पर देखा कि वो एक औरत थी, बहुत खूबसूरत, जिसने सफ़ेद दुल्हन वाला लहंगा पहन रखा था। वो सड़क के किनारे खड़ी होकर हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। दोनों हैरान रह गए। सोचा, इतनी रात को इतनी सुंदर औरत यहाँ कैसे? पापा ने छोटू से कहा कि गाड़ी मत रोकना। छोटू भी रुकने का इरादा नहीं रखता था, पर जब गाड़ी नहीं रुकी तो वो औरत अचानक गाड़ी की तरफ झपटी। छोटू ने तुरंत स्टीयरिंग मोड़ दिया। उसी पल पीछे की खिड़की से धड़ाम की आवाज़ आई। पापा को लगा शायद वो औरत टकरा गई। उन्होंने पीछे देखा पर वहाँ कोई नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी। दोनों डर से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ कहे बिना आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब सड़ी हुई बदबू आने लगी। पापा ने कहा कि उन्होंने पहले मुर्दाघर में यही गंध महसूस की थी। वे खिड़की खोलना चाहते थे लेकिन डर के मारे रुके रहे। छोटू को देखा तो वो भी डरा हुआ था। उन्होंने कहा कि जल्दी जंगल से बाहर निकलो। जैसे ही वे बाहर आए, बदबू गायब हो गई। दोनों सुबह तक कुछ बोले नहीं। दूसरी घटना तब की है जब मैं 4 साल का था। हम सब गाड़ी से नानी के घर जा रहे थे। सफ़र लंबा था इसलिए रात में ही निकलते थे। नानी का घर पहाड़ी इलाके के एक छोटे से कस्बे में था। वहाँ लोग अक्सर जादू टोना या टोटके करते थे, जो वहाँ एक तरह का धर्म माना जाता था। रात के करीब 3 बजे मैं और माँ सो गए थे। तभी पापा ने देखा कि आगे सड़क पर एक लंबा पतला साया चल रहा है। दूरी से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, न ही पता चल रहा था कि वो आदमी है या औरत। उसके सिर पर घने बड़े बाल थे और त्वचा बहुत सफ़ेद थी। जब हमारी गाड़ी पास पहुंची तो वो आकृति अचानक गाड़ी के साथ दौड़ने लगी। पापा डर गए। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो साया बराबर दौड़ता रहा। इंसान इतनी तेज़ नहीं दौड़ सकता। फिर अचानक वो रुक गया और हमें घूरने लगा। आगे एक तीखा मोड़ था। अगर पापा समय पर गाड़ी धीमी न करते तो शायद हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। बाद में पापा ने कहा कि उन्हें लगता है वो कोई बुरी आत्मा या जादू की शक्ति थी। तीसरी घटना तब